घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आजम, घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम। और बुला लो हमें अपने दर पे बुला लो, बुला लो हमें अपने दर पे बुला लो, कि यादों से है आंख नम गौसे आजम। और बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, वहां पर भी रखना भरम गौसे आजम। बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, सरे हश्र रखना भरम गौसे आजम। और तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहां में, तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहां में, है पहुंचे बुलंदी पे हम गौसे आजम, है पहुंचे बुलंदी पे हम गौसे आजम। रखी जैसे इज्जत है मेरी यहाँ पर, रखी जैसे इज्जत है मेरी यहाँ पर, वहां पर भी रखना भरम गौसे आजम, वहां पर भी रखना भरम गौसे आजम। और मेरा इमाम फरमाता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी देर खामोशी वाला माहौल बनाइए और चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात समात कीजिए। एक शेर सुनो, पूरी तकरीर उसी शेर पे मैं करूंगा। ना दौलत से ना दुनिया से ना घर आबाद करने से, ना दौलत से ना दुनिया से ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, आज के दौर में दौलत की कसरत है, आज के दौर में पैसे की कसरत है। अब से जरा 40-50 साल पीछे आप पलट करके चलें, आज सड़कें आपको पक्की नजर आती हैं। अब हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछें, पहले सड़कें पक्की नहीं थी बल्कि कच्ची सड़कें थी। लोग कीचड़ को पार करके बाजार और शहर की तरफ जाया करते थे। आज आपको हर तरफ पक्की सड़कें नजर आएंगी। पहले अगर किसी के घर में पलंग बन जाता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज मैं 50,000 का फर्नीचर अपने घर में बनवा लूं तब भी कोई देखने नहीं आता। पहले कोई एक मोटरसाइकिल राजदूत खरीद करके ले आता तो पूरा गांव पास पड़ोस के लोग भी देखने आते थे कि फला के घर में मोटरसाइकिल आई है, चलो देखें। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर कोई देखने नहीं आता। क्यों? क्योंकि पैसे की कसरत है, दौलत की कसरत है, पैसे की फरावानी है। हजरात, पैसा आ गया, दौलत आ गई, लेकिन सुकून नहीं मिला। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, दौलत है लेकिन सुकून नहीं है, पैसा है मगर आराम नहीं है, वक्ती खुशी है इंसान के पास में लेकिन सच्चा सुकून नहीं है। वक्ती खुशी जैसे शादी हुई, डीजे बजा लिए, नाच लिए, नाच गाना कर लिया, बस वक्ती तौर पे खुशी मना ली, ये खुशी है वक्ती तौर पे। उसके बाद ऐसी खामोशी है, ऐसा सन्नाटा है कि कई दिन तक खुशी का चेहरा नसीब नहीं होता, हज़रात चेहरा देखना नसीब नहीं होता। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आज दौलत है, पैसा है, बेहतरीन बिल्डिंगें बनी है, नरम नरम गद्दों पे इंसान सोता है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। दौलत है लेकिन सुकून नहीं है। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास पैसा है, सुकून उसके पास है जिसके पास में दौलत है। शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, तेरे जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, तू बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, क्या तू सुकून में
है। उसने कहा मौलाना जब तक दौलत नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, जब से दौलत आई है यही डर लगा रहता है कहीं मेरी दौलत खत्म ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, कहीं मेरी दौलत को कोई चुरा के ना ले जाए। दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए हैं, दरवाजे पे गार्ड लगा दिए हैं और कहता है कि जब तक नींद की गोली नहीं लेता हूं तब तक सुकून की नींद नहीं आती। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में जवान औलाद है। एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जिसके 3-3 बेटे जवान थे, बताओ तुम्हारी जवान औलाद है क्या सुकून में हो? उसने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी मजारों की खाक छान दी थी, आस्थानों की खाक छान दी थी, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से ये मोबाइल चला है तो अब तो मेरी औलाद खून में लगी रहती है। कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं, पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में कुर्सी है, जिसके पास में पावर है, जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है। शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा तेरे पास में पावर है, इक्तिदार है, तू हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है, बता क्या तू सुकून में है? उसने कहा जब तक कुर्सी नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था और जब से कुर्सी आई है इसे बचाने के लिए परेशान हूं। कहीं 5 साल के बाद कोई और इस कुर्सी पे ना बैठ जाए, कहीं ये कुर्सी 5 साल के बाद किसी और के पास ना चली जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं, पता चला इक्तिदार में सुकून नहीं, पता चला पावर में सुकून नहीं, पता चला औलाद में सुकून नहीं, पता चला हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं। तो ऐ राघोपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, सुकून है कहां? तो आओ कुरान से पूछते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कुरान से कहा एक कुरान तू बता, औलाद में सुकून नहीं मिला, दौलत में सुकून नहीं मिला, पावर में सुकून नहीं मिला, पैसे में सुकून नहीं मिला, नरम नरम गद्दों पे सुकून नहीं मिला और अपनी बेहतरीन बिल्डिंगों में रहने के बावजूद सुकून नहीं मिला। एक कुरान तू बता सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है अला कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कान खोल के सुन लो, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौस आज़म अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमाने राघोपुर अराकीने कमेटी, माशाअल्लाह सुभान। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। हज़रात बहुत गौर से सुनिएगा, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए, पूरा मफहूम आपके जहन से निकल जाएगा। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? आज अपना अपना इलाज करके जाओ इस जलसे से। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो 2 चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसका इलाज दवा के जरिए होता है। और आप देखें जब इंसान बीमार पड़ता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, अरे जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। ये पता चल गया जब खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है। बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछ ले, चाहे MBBS हो, चाहे सर्जन हो, कोई भी डॉक्टर हो, वो बताएगा कोई भी दवा हो उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिला वास्ता या बिल वास्ता, इन 4 चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। चाहे उसके अंदर पानी मिला हो, चाहे उसके अंदर हवा की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर आग की आमेजिश हो, चाहे उस दवा के अंदर मिट्टी की आमेजिश हो, जब तक इन 4 चीजों में से कोई ना कोई चीज
मिलेगी नहीं तब तक इंसान का इलाज नहीं हो सकता। हजरात ये पता चल गया जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से हो जाता है, और जिस्म जब बीमार होता है तो पता कैसे चलता है, जब खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है। अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, एक वजूद है और उसमें दो चीजें बीमार पड़ रही हैं, जिस्म अलग बीमार हो रहा है, रूह अलग बीमार हो रही है। हाँ राघोपुर वालों अपनी दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, मैं दोनों चीजें साबित करके जा रहा हूँ। जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है जब खाना अच्छा नहीं लगता तो हमारा जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है उसका पता कैसे चलता है, तो सुनो, जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, अरे जब साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बुराई करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे की चुगली अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे पे गलत मुकदमे लगाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब यतीमों पे जुल्म अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बेवाओं को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, अरे जब मदरसे और मस्जिद के ऊपर खुराफात करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब झूठ अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बे सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब जज्बे शुजाअत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है। अरे राघोपुर वालों, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है उसका इलाज कैसे होता है, तो ये भी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है, तो कुरान जवाब देता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, वो आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, आप फरमा दो रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह का ताल्लुक परवरदिगारे आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा, अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और रूह का ताल्लुक मौला से है, जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौस आज़म अल्लामा फुरकान मजरी साहब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ और अकीदे कमेटी। हज़रात, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है, तो कुरान कहता है रूह का ताल्लुक मौला से है, परवरदिगारे आलम से है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। उसके लिए तुम्हें मस्जिदों में आना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अपने रब को याद करना पड़ेगा। सहाबा ने अर्ज किया, अय्यो जिक्रिन अफदलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नबी फरमाते अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है, और कलमा शरीफ जब कोई ला को खींच करके इल्लल्लाह पे गिराता है तो ये दिल के ऊपर जो जंग आ जाती है गुनाहों की वजह से, वो कलमे शरीफ की बरकत से जंग दूर हो जाती है और उसका दिल आका की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत का कौल भी सुन लें। फरमाते हैं शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत को नकल करते हुए अल मलफूज शरीफ के अंदर ये कौल नकल है आला हजरत का कि जो कोई 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाल कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और उसको भी बख्श देता है जिसके लिए ईसाल सवाब किया गया। ये जिक्र की बरकत है, ये जिक्र की बरकत है हजरात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने दो बातें बताई अभी आपको। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, और जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है, रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। मौत बदन को आती है, रूह को नहीं आती। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह निकाल ली जाती है बदन से, मौत जिस्म को आती है। और रूह के अंदर दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत।
आप गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हैं। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। गौसे आजम की शान देखे, एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत। जैसे इंसान इंसानियत में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैं प्यासा हूँ, मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, हमारे हाफिज फिरोज साहब ने एक गिलास पानी का ला करके मुझको दे दिया। इतने में मुमताज बरकाती आए, बोले मुझे प्यास लगी है। मैंने पानी ना पी करके, अपनी प्यास को ना देख करके वो पानी का गिलास मुमताज बरकाती को दे दिया। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमियत पिला रही है। हजरात अब अपने जहन को करीब करें। जैसे इंसान इंसानियत में जमीनों आसमान का फर्क है, ऐसे ही रूह और रूहानियत में जमीनों आसमान का फर्क है। दुनिया से जाने वाले तो बहुत जाते हैं, हमारे यहाँ पर भी जाते हैं। मेरा परदादा दुनिया से चला गया, मुझे आज उनकी कब्र का नामो निशान नहीं पता। मेरा दादा दुनिया से चला गया, मैं इस दुनिया में भी नहीं आया जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया, तो आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। इतनी प्रॉपर्टी मेरे दादा छोड़ करके गए, आज उस प्रॉपर्टी पे उनकी औलाद भी ऐश कर रही है, लेकिन आज हमें उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम तो बगदाद में है, गरीब नवाज तो अजमेर में है, गाजी पाक तो बहराइच में है, आला हजरत बरेली में है। आप छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए कि गौसे आजम का मजार कहाँ है, तो कह देगा कि गौसे आजम का मजार बगदाद शरीफ की सरजमीन पे है। हम पूछे गरीब नवाज का मजार कहाँ है, कह देगा गरीब नवाज का मजार अजमेर की धरती पे है। पूछो आला हजरत का मजार कहाँ है, कह देगा कि आला हजरत का मजार बरेली की सरजमीन पे है। मेरा दादा दुनिया से चला गया, मुझे कब्र का पता नहीं, मेरा परदादा दुनिया से चला गया, मुझे कब्र का पता नहीं। लेकिन क्या वजह है कि आज इन वलियों को कोई क्यों नहीं भूल पाया। जब भी 11वीं शरीफ का महीना आता है, राघोपुर की सरजमीन पे गौसे आजम का जिक्र ये कमेटी वाले सजा लेते हैं और आप गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए आ जाते हैं। क्या वजह है, दुनिया से जाने वाले तो बहुत है। बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, शौहर मर जाए बीबी भुला देती है, भाई मर जाए बहन भुला देती है, बहन दुनिया से चली जाए भाई भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, दोस्त मर जाए दोस्त भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन क्या वजह है, 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया मेरे गौसे आजम को पर्दा किए हुए, आज भी गौसे आजम के जिक्र की महफिल सजी हुई है। अजमेर के गरीब नवाज को 800 साल के करीब जमाना गुजर गया, आज भी जब भी रजब की 6 तारीख आती है गरीब नवाज के नाम की महफिल सजा ली जाती है। जब भी रजब की 14 तारीख आती है लोग गाजी पाक के आस्थाने की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब भी सफर की 25 तारीख आती है लोग बरेली की सरजमीन पे उर्से रज़बी में जमा हो जाते हैं। वजह क्या है, अरे दुनिया में आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तो उस वक्त पहुंचता है जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त में पहुंचता है जब दफीने का वक्त करीब होता है। मैंने पूछा इतने वक्त क्यों आए, कहते हैं मौलाना कारोबार में लगे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पर पूरे दिन आकर के बैठ जाएं। जब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो आप क्यों सरे शाम से लेकर के रात के 12 बज चुके हैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पूरा मजमा यही जवाब देगा मौलाना, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है। अरे गौसे आजम दुनिया से गए हैं अपने घर वालों को नहीं, अपने परवरदिगार को राजी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसे आजम, शान गौसे आजम, अज़मत गौसे आजम, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला माशाअल्लाह सुभान। गौसे आजम दुनिया से गए हैं, अपने रब को राजी करके गए, अपने रसूल को राजी करके गए। परवरदिगार ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया बल्कि तमाम लोगों के दिलों में गौसे आजम का नाम डाल दिया, तमाम लोगों के दिलों में गरीब नवाज का नाम डाल दिया। यही वजह है कि हम गौस की महफिल सजाते हैं, यही वजह है कि हम गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। कौन गौसे आजम है, वो गौसे आजम आज हमारे यहाँ के भी नौजवान हैं,
आज गौसे आजम की हिस्ट्री सुनते चलो, आज गौसे आजम की तारीख सुनते चलो। कौन गौसे आजम है? वाकयात आप सुनते रहते हो, लेकिन गौसे आजम की जरा शान तो देखिए, गौसे आजम का जरा मकाम मर्तबा तो देखिए। वो मेरे गौसे आजम जो गौसे आजम से पहले के वली हैं, वो भी गौसे आजम की अजमत को मानते हैं, वो भी गौसे आजम की अजमत को तस्लीम करते हैं। आओ मैं आपको एक बात सुना दूं, गौसे आजम किसके मुकल्लिद थे? गौसे आजम इमाम अहमद इब्ने हंबल के मसलक के मुकल्लिद थे, और इमाम अहमद इब्ने हंबल खुद गौसे आजम के ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर के कहा, अब्दुल कादिर तुम्हारे लाखों मुरीद हैं और तुम देख रहे हो कि हमारा मसलक जो है वो डूबता जा रहा है, और मदीने वाले मुस्तफ़ा का मंशा ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का इरादा ये है कि क़यामत तक चारों मसलक जारी और सारी रहे, इसलिए ऐसा करो तुम हमारा मसलक अपना लो। हजरात ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल का मसलक अपना लेते हैं। और कौन इमाम अहमद इब्ने हंबल हैं? ये वो इमाम अहमद इब्ने हंबल हैं। तारीख बताती है कि 241 हिजरी में इमाम अहमद इब्ने हंबल का विसाल हुआ है। कितने? 241 हिजरी में, और 230 साल के बाद में इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र खुल जाती है। पानी आया, नदी का पानी आया, और आने की वजह से कब्र के करीब मिट्टी करते करते वो कब्र खुल जाती है। किसकी? इमाम अहमद इब्ने हंबल की। शरीयत के 4 इमाम हैं, एक इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, एक इमाम इमाम शाफई है, एक इमाम इमाम मालिक है, और चौथे इमाम इमाम अहमद इब्ने हंबल हैं। हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं मसाइल में, शरीयत में, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं। और गौसे आजम जिस इमाम के मुकल्लिद थे, उस इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल है। आप इमाम अहमद इब्ने हंबल की शान सुन लो, फिर गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखना कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने गौसे आजम के बारे में क्या कहा है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने 241 हिजरी में इस दुनिया से पर्दा किया, और 230 साल के बाद में इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र खुल जाती है। कितने? 230 साल के बाद में कब्र खुली, और जब कब्र खुली तो हजारों लोगों ने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि 230 साल के बाद भी इमाम अहमद इब्ने हंबल का जिस्म सलामत था, और आपके कफन के ऊपर मिट्टी का दाग भी नहीं लगा था। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, असमत औलिया इकराम, शान औलिया इकराम। बहुत अच्छे मंजरी साहब, माशाअल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल है, 230 साल के बाद कब्र खुली, जिस्म सलामत, कब्र में जिस्म सलामत, और इमाम अहमद इब्ने हंबल कि जिस्म मुबारक को लोगों ने देखा सलामत, कफन भी सलामत, कफन पे दाग तक नहीं। हजरात 230 और 241 जब मिलाया जाता है तो ये बनता है 471, और 471 हिजरी ही में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ। तारीख देखें, 241 में इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पर्दा किया, 230 साल के बाद आपकी कब्र खुली, और कब्र खुली 241 और 230 मिलाए तो होते हैं 271, 471, और 471 हिजरी में हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। ये है गौसे आजम। इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र के अंदर जब लोगों ने देखा तो इमाम अहमद इब्ने हंबल का जिस्म सलामत, और लोग देख करके कहने लगे कि जब इमाम अहमद इब्ने हंबल की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और इमाम अहमद इब्ने हंबल कौन है? आज कितनी आवाजें उठती हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल के दौर में भी आवाज उठी थी, और उस दौर का जो फिरका था, उस फिरके को मुअतज़िला फिरका कहा जाता है, और उस फिरके ने यह कहा था कि कुरान मखलूक है, जैसे इंसान मखलूक है, जैसे इंसान मखलूक है ऐसे ही कुरान भी मखलूक है। मखलूक बमाना पैदा किया हुआ,
और कुल्लो मखलूकिन हादिस, और हर मखलूक हर पैदा की हुई चीज मिटने वाली है। उन्होंने इस वक्त ये आवाज उठाई थी उस फिरके ने कि कुरान हादिस है, कुरान मिटने वाला है। तो उस वक्त इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े हुए थे और आवाज लगाई थी, लोगों कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। हजराते किरामी उस वक्त जो उस फिरके की पुष्ट पनाही कर रही थी, उस वक्त वहां की हुकूमत कर रही थी। जैसे आज नबी की जात पे हमला हो रहा है, और जैसे आज मेरे नबी की नामूस पे हमला हो रहा है, जैसे आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं और हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, हुकूमत उनको सपोर्ट दे रही है, ऐसे ही उस वक्त में भी हुकूमत सपोर्ट दे रही थी। और वो फिरका बहुत तेजी के साथ ये बातें जहन में डाल रहा था। अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था मदरसे में तो जहन में ये डाला जा रहा था कि साथ साथ ये भी पढ़ाना कि कुरान मिटने वाली चीज है, कुरान मखलूक है, कुरान मिट जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा किया और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने उस फिरके का ऐसा जवाब दिया कि इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा, ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाल करके। इमाम अहमद इब्ने हंबल की शान सुनो, दरवाजे पे नौकर लगा दिए, चौकीदार लगा दिए, सिपाही लगा दिए कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जेल से बाहर न जाने पाए। लेकिन उनको क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इमाम अहमद इब्ने हंबल को जब जेल के अंदर डाला गया तो तारीख बताती है, इमाम अहमद इब्ने हंबल जब चाहते जेल से बाहर निकल आते और बगदाद के चौराहे पे मिंबर बिछा करके लोगों को तकरीर सुनाया करते थे। ए लोगों सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, ये मिटने वाला नहीं है। बादशाह पूछता सिपाहियों से, अरे तुम किसकी रखवाली कर रहे हो? कहा इमाम अहमद इब्ने हंबल की। जब जेल के अंदर देखा जाता तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठे हुए नजर आते और बगदाद के चौराहे पे लोगों को कुरान के बारे में समझाते हुए भी इमाम अहमद इब्ने हंबल नजर आते। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। जैसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है उसकी शान अलग होती है, जैसे अल्लाह रूहानियत देता है उसका मकाम और मर्तबा अलग होता है। सुनो, यही इमाम अहमद इब्ने हंबल है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बाजार में लाया गया, आपने हक की तरफ से आवाज बुलंद की थी, आपने कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, मिटने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को बीच बाजार में लोगों के सामने कोड़े मारे गए। पहला कोड़ा मारा, कुर्ता उतार दिया जिस्म से, सिर्फ पैजामा पहने हुए थे इमाम अहमद इब्ने हंबल। और आपके जब एक कोड़ा पड़ा तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने कलमा शरीफ पढ़ा। तीसरे कोड़े पे आपने कहा हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती अल्लाह की तरफ से, वो हमारे हाथों की करतूत होती है। जब चौथा कोड़ा पड़ा तो आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। हर कोड़े पे आप कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। 32 या 27 कोड़े इमाम अहमद इब्ने हंबल के जिस्म पर मारे गए। और जब आखिरी कोड़ा जिस्म पे मारा जा रहा था तो वो आपके पैजामे के कमरबंद पे लग गया, जिसकी वजह से कमरबंद टूट गया और करीब था कि आपका पैजामा नीचे आ जाता। इमाम अहमद इब्ने हंबल का पावर देखो, इमाम अहमद इब्ने हंबल हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, मौला मैंने तेरे बंदों को कयामत में रुसवा होने से बचाया है, ए मेरे मौला मुझे लोगों के सामने रुसवाई से बचा ले, मौला मेरा पैजामा नीचे उतरने न पाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दुआ की। तारीख बताती है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल का पैजामा ऊपर की जानिब बढ़ने लगा और ऐसे कमर से चिपक गया जैसे आज फेविकोल से कोई चीज चिपका दी जाती है। पता चला जो रब की रजा के लिए कदम उठाता है, जो रब की रजा के लिए आवाज बुलंद करता है, जो हक के लिए आवाज उठाता है, परवरदिगारे आलम उसको रुसवा नहीं होने देता है, उसका मर्तबा दुनिया में भी बढ़ा देता है, उसकी शान कयामत में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौस आज़म, शान गौस आज़म, अंजुमन उलमाए ताजुश शरिया, अराकीन कमेटी, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ,
अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला माशाअल्लाह। ये गौसे आजम की शान में बताने जा रहा हूं। देखे इमाम अहमद इब्ने हंबल शरीयत के चौथे इमाम हैं। आपका पैजामा कमर से ऐसे चिपक गया जैसे आज कोई चीज फेविकोल से जोड़ दी जाती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कुरान के लिए आवाज बुलंद की। आज नबी के नामूस पे हमला होता है, बड़े बड़े लोग खानकाहों में खामोश बैठे हैं, कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जो आवाज बुलंद करता है उसकी पुष्ट पनाही भी कोई करता हुआ नजर नहीं आता। ये हक वालों की पहचान थी प्यारे मुसलमानों। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हक वाले हैं, अगर वो अपनी आवाज बुलंद कर दे, आज भी वो अगर अपनी खानकाहों से निकल करके आ जाए तो आज भी हुकूमत को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा। प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था इमाम अहमद इब्ने हंबल। अब गौसे आजम की शान सुनो। इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु 241 हिजरी में पर्दा करते हैं और 471 हिजरी में गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब गौसे आजम का मकाम सुनो। गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं हजरत शेख अली बिन हेती। वो कहते हैं कि गौसे आजम ने एक दिन हमसे कहा, चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं। ये कब्रों पे हाजिरी देना ये आला हजरत का तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका तो मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे आका शोहदाए उहुद के मजार पे हाजिरी देने के लिए गए थे। गौसे आजम कहते हैं चलो बगदाद के कब्रिस्तान में हाजिरी देने चलते हैं कब्रों पर। जब आप इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे पहुंचे, इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पे आपने सलाम किया और सलाम करने के बाद कुछ देर वजीफा पढ़ते रहे। उसके बाद इमाम गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर निकल के आए। कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के लिए अपनी कब्र से बाहर निकल के आए, गौसे आजम को सीने से लगाया और उसके बाद कहते हैं या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी अफ्तकिरु फी इल्मी शरीयत व तरीक़त वल हाल। मेरे गौसे आजम से कहते हैं ए अब्दुल कादिर जीलानी, इल्मे शरीयत में, इल्मे तरीक़त में और इल्मे हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज नजर आता है। ये गौसे आजम की शान है। मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ मेरे गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और बड़ा फाना लगा। जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला, शायर इस्लाम ज़ीशान कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जश्न गौसे आज़म। माशाअल्लाह। रात तो गौसे आजम की शान देखें। शायर ज़ीशान कादरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद इन्हीं को समाप्त करना है, बहुत अच्छी आवाज है। अब सुने गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की अजमत व शान। इतना बड़ा इमाम कहता है ऐ गौसे आजम, इल्मे शरीयत और तरीक़त और हाल में मेरे जैसा इमाम भी तुम्हारा मोहताज है। इतनी बड़ी शान है मेरे गौसे आजम की। अब और आगे बढ़ो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद मगरिबी। गौसे आजम को शेख मोहम्मद मशरिकी कहा जाता था क्योंकि मशरिक के सबसे बड़े शेख मेरे गौसे आजम थे और वो शेख मोहम्मद मगरिबी थे। वो कहते हैं कि वो अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक से आलम वजद में आए और अचानक से बोलते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। 3 मर्तबा कहा। मुरीदीन ने घेर लिया, हुजूर कोई आवाज देने वाला नहीं, आपने ये बात कैसे कही? हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। तो वो कहते हैं कि जब मैं आलम इस्तिगराक में था, जब मैं आलम वजद में था तो मैंने देखा कि गौसे आजम ने ये ऐलान किया है मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया और तुम सबको मैंने गवाह बना दिया ताकि तुम सब गवाह हो जाओ मैं उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनके कदम के लिए अपनी गर्दन को झुकाया तो मेरी नजरों ने क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं और फरिश्तों से कह रहे हैं फला वली ने मेरे बेटे के लाडले के लिए गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जोड़ा उसे पहना दो। फला वली ने मेरे लाडले के लिए अपनी गर्दन को झुकाया है, ये जन्नती जुब्बा उस वली को पहना दो। प्यारे मुसलमानों, नबी लाडला कह के पुकार रहे हैं, मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी
सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा गौसे आजम है। हज़रात गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जिस जिस वली ने गर्दन को झुकाया, नबी ने उसे जन्नती जुब्बा अता फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ये गौसे आजम के दौर के वो बुजुर्ग हैं जो बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं। और सुनो गौसे आजम की शान, और सुनो गौसे आजम का मकाम। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जगह बैठने वाला हूँ। गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखें हजरात। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज कह रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, और गौसे आजम के एक मुरीद वहीं आगे बैठे हुए हैं। बैठे थे, अचानक से पेट में ऐंठन महसूस हुई, हाजत हुई उनको। और जब हाजत हुई तो वो कहने लगे कि अगर मैं तकरीर छोड़ के चला गया गौसे आजम की, तो गौसे आजम की तकरीर छूट जाएगी, वाज छूट जाएगा, और मैं वाज नहीं छोड़ूंगा। आज हम आते हैं, थोड़ी देर बैठे जलसे में, इधर उधर की बातें सुनी और चले गए, कुछ अपनी बातें कही, और आलिम क्या कह रहा है उस पर तवज्जो नहीं दी, इमाम क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। वो गौसे आजम की मजलिस थी 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम की मजलिस में। और वाज की शान ये कि हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते, और गौसे आजम के वाज की ये शान थी कि जितना आगे बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। ये गौसे आजम के वाज की शान थी। 70 हजार का मजमा होता था, और लोग पहाड़ों में गौसे आजम का खिताब सुनते, कोई जंगलों में तकरीर सुनता, बैठ करके गौसे आजम की आवाज वहां तक भी पहुंचती थी। अब सुने गौसे आजम के वो मुरीद आगे बैठे थे, अचानक पेट में एक ऐंठन सी महसूस हुई, उनको हाजत हुई बाथरूम जाने की। सोचने लगे कि अब जाऊंगा तो तकरीर छूट जाएगी। मेरे गौस की शान देखे, मेरा गौस फरमाता है तुम्हारे दिलों में क्या चलता है मैं उन चीजों को भी जानता हूं। ये गौसे आजम का पावर है। हजरात गौसे आजम मिंबर से उठे, एक दो जीना नीचे उतरे, उतरने के बाद आपके पास एक रुमाल था, आपने वो रुमाल उठाया और अपने मुरीद के सर पे डाल दिया। और सर पे रुमाल का डालना था। वो कहते हैं मैं अपने आप को क्या देखता हूं कि एक जंगल में हूं और नदी चल बह रही है, वहीं बैठ मैंने देखा एक दरख्त है। कहते हैं मैं जंगल में, कहां गौसे आजम की मजलिस में थे, मैं रूहानियत बता रहा हूं गौसे आजम की। एक रुमाल डाला सिर्फ अपने मुरीद के सर पे, वो कहते हैं मैं जंगल में। उसके बाद देखें, वो कहते हैं मैं हाजत के लिए बैठा, मैंने चाबी निकाली, जो संदूक की चाबी थी ताले की, वो चाबी निकाल के एक दरख्त पे टांग दी। और टांगने के बाद कहते हैं कि मैं हाजत से बैठ गया। उसके बाद मैंने वुजू किया, और वुजू करने के बाद कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने सोचा लाओ अब वुजू कर लिया है, अब 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूँ। कहते हैं जब मैं तहियतुल वुजू नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा था कि रुमाल मेरे सर से उतर गया, और जैसे ही रुमाल उतरा, कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि गौसे आजम की मजलिस में बैठा हुआ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं गौसे आजम की मजलिस में बैठा हूं, और जिस जुमले पे गौसे आजम ने मेरे सर पे रुमाल डाला था, कहते हैं मैंने देखा और कानों से सुना कि गौसे आजम वही तकरीर कर रहे थे जो मैंने बैठ करके सुनी थी, वही जुमला गौसे आजम बोल रहे थे। अब कहते हैं कि मैं बात सुन करके अपने घर गया, और जब घर गया तो मैंने ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढी, तो चाबी मेरे पास नहीं थी। चाबी तो वो वही भूल चुके थे, वो भूले नहीं थे, बल्कि जानबूझ के मेरे गौसे आजम ने चाबी छुड़वाई थी, ताकि ये ना समझे, ताकि ये ना जान ले कि ये बात ख्वाब में मैंने की है। ये ख्वाब नहीं था, बल्कि गौसे आजम ने हकीकत में जंगल में पहुंचा दिया था। ये गौसे आजम है। वो कहते हैं कई दिन के बाद जब मुझे सफर के लिए जाना पड़ा, सुने 15 दिन 14 दिन 14 या 15 दिन कहते हैं पैदल चला। पैदल चलने के बाद मैं वहां पहुंचा तो वही जंगल था। 14 दिन के बाद उस जंगल में पैदल चल के पहुंचा। कहते हैं उसी जंगल में मैं पहुंचा। मैंने सोचा कि ये जंगल तो मेरा जाना पहचाना लगता है, ये जंगल तो मेरा देखा हुआ लगता है। फिर अचानक याद आया, अरे ये तो वही जंगल है जहां गौसे आजम ने मुझे पहुंचाया था। कहते हैं मैं दरख्त के पास में गया, मैंने अपनी चाबी को देखा तो चाबी वही दरख्त पे टंगी हुई थी। कहते हैं मैंने चाबी को उठाया, उठा करके जब मैं वापस आया था तो मैंने गौसे आजम से कहा, हुजूर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हुजूर जरा ये बता दीजिए वो जंगल कहाँ का था। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, खबरदार
जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं हयात हूं, किसी से ये राज मत कहना कि मैंने तुम्हें कहां पहुंचाया था। मेरे दुनिया से जाने के बाद जिससे चाहो उससे कह देना। ऐ प्यारे मुसलमानों, राघोपुर वालों, सुनो, ये मेरे गौसे आजम का पावर है, ये मेरे गौसे आजम की शान है कि एक पल में अपने मुरीद को जंगल में पहुंचा सकते हैं। तो वही मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को पुकारता है तो अब्दुल कादिर वहीं से बैठे बैठे अपने मुरीद की मदद कर दिया करता है। तभी तो जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। इस शेर को हम सुनते हैं, मतलब नहीं समझते। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। मेरे गौसे आजम ने जहन्नम के दरोगा से पूछा, फरमाते मेरे गौस, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, ऐ जहन्नम के दरोगा मालिक, क्या मेरा मुरीद या मेरे मुरीदों का मुरीद भी क्या जहन्नम में है? तो जहन्नम के दरोगा ने कहा, आपका मुरीद और आपके मुरीदों का कोई मुरीद जहन्नम में नहीं। ये गौसे आजम की शान है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा कोई भी चाहने वाला, मुझसे कोई भी मोहब्बत करने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं दे। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हजरात, तो ये मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम उज़्मा हासिल कैसे हुआ? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने पहले तालीम हासिल की, पहले इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। तो बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। हमें भी चाहिए कि इल्म हासिल करें। हमारी जिंदगी गुजर गई, हमारी उम्र गुजर गई, तो कम से कम अपने औलाद को तो इस लायक बना के चले जाएं कि हम दुनिया से भी चले जाएं तो हमारी औलाद हमारी कब्र पे खड़े होकर के एक नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ के या कुरान की कोई आयत पढ़ करके हमारे लिए ईसाले सवाब कर दे, ताकि ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, ताकि यही हमारे लिए मगफिरत का जरिया बन जाए। अपनी औलाद को तो इस हाल में छोड़ करके जाएं। आज हम ये तो देखते हैं गौसे आजम को बहुत बड़ी शान मिली, बहुत बड़ा मकाम मिला, लेकिन गौसे आजम की हिस्ट्री पे गौर नहीं करते। मेरे गौस फरमाते, जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो मैंने इतनी परेशानियां उठाई हैं। दरख्तों के पत्ते खा खा करके मैंने गुजारा किया है, दरख्तों की छाले खा खा करके मैंने गुजारा किया है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने दौरान तालिब इल्मी बड़ी परेशानियों का सामना किया है, और 25 साल तो मेरे गौस ने मुजाहिदा के दौर में इस हाल में गुजारे हैं कि मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, न मैं किसी को पहचानता था, न कोई मुझे पहचानता था। इस हाल में मेरे गौसे आजम ने अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे हैं। प्यारे मुसलमानों, सच्ची मोहब्बत तो यही है। मेरे गौसे आजम का पैगाम अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। अब मैं एक नसीहत और आखिरी पैगाम अपना आपके सामने दे करके अपनी जगह बैठने वाला हूँ। हजरात गिरामी, देखें गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, अपनी माँ से इजाजत ले रहे थे। कितनी 471 या 470 में पैदा हुए और 488 हिजरी में गौसे आजम बगदाद पहुंचे। यानी 18 साल की उम्र थी गौसे आजम की जब बगदाद में आप पहुंचे थे। 18 साल उम्र गौसे आजम की थी और माँ की उम्र 78 साल के करीब थी, यानी 80 के करीब थी। अब मुझे बताओ राघोपुर वालों, जब कोई 80 साल पे पहुंचता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो बताओ बुढ़ापे की किस दहलीज पे होता है? उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे देती हैं,
जिस्म की ताकत जवाब दे देती है, जिस्म की कुव्वत जवाब दे देती है। जब 80 साल के करीब इंसान की उम्र होती है तो वो कमजोर हो जाता है, नकाहत के आलम में होता है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी माँ से इजाजत लेके जाते हैं। उस वक्त गौसे आजम की माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे लाल अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ करके जा रहा है, तेरे बाद कौन मेरा सहारा बनेगा, मेरे लाल तेरे बाद कौन मेरी रखवाली करेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। ये नहीं कहा मेरे गौस की वालिदा ने, बल्कि ये फरमाया मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए जाता तो तुझे नहीं जाने देती, तू जा रहा है तो इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, तू जा रहा है तो नाना की शरीयत को हासिल करने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया अपने बेटे अब्दुल कादिर को, बुढ़ापे की वजह से नहीं रोका अपने बेटे अब्दुल कादिर को और इल्म दीन हासिल करने के लिए जाने दिया। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मेरे एहसान तूने भुला दिए, माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तूने मेरी सारी कुर्बानियां फरामोश कर दी, क्योंकि माँ के इतने एहसान है औलाद के ऊपर। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 एहसान ऐसे हैं माँ के औलाद के ऊपर कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला औलाद नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान माँ का ये है औलाद के ऊपर कि उसने 9 महीने तुमको अपने शिकम में रखा। जरा 1-2 किलो का वजन तो अपने पेट पे बांध करके देखना, एक दिन काटना दुश्वार हो जाएगा। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने रो करके शिकायत की थी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है बुढ़ापे में। आपने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजन का पत्थर बांध दिया और कहा खाना इसी के साथ खाएगा, हाजत से जाएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, अगर पत्थर पेट से हट गया तो तुझे सजा दूंगा। एक रात काटना दुश्वार हो गया, रो के कहता है उमर फारूक आजम से दूसरे दिन आके हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाया, थोड़ा और वजन बढ़ा दिया और उस पत्थर को बांध के कहा खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सजा दूंगा। रात को सोया तो पत्थर की वजह से सांस दबने लगी, रो के माँ से कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल के उमर फारूक आजम से कह दे कि वो ये पत्थर मेरे पेट से हटा दे। उमर फारूक आजम के पास बूढ़ी औरत आई, कहती है हुजूर मेरे बेटे के पेट से ये पत्थर हटा दीजिए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते वक्त कहा था अरे नादान तूने कैसे अपनी माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, तू 2-3 किलो का वजन नहीं उठा करके एक रात नहीं काट पाया। जरा सोच तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था, तेरी माँ ने कैसे अपनी रातों को गुजारा होगा, तेरी माँ ने कैसे अपनी रातों को काटा होगा, कैसे घर में खाना बनाया होगा, कैसे पूरे घर के कपड़े धोए होंगे, कैसे घर की साफ सफाई की होगी। आज औलाद के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाए, आज औलाद के पास थोड़ा सा रुपया क्या आ जाए, वो माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, वो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। अरे तुमने तो आंखें खोली है तो बड़े दौलत वाले दौर में खोली है, तुम्हारे माँ बाप के दौर में जरा अब से जरा 40-50 साल पीछे तो पलट के चलो, बड़ा गुर्बत का दौर था प्यारे मुसलमानों। तेरी माँ ने एक मर्तबा कहा था मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने रात दिन मजदूरी करके तेरे लिए ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, आज वही माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच गए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया और कहा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये बिजनेस से मैंने अपने घर बनाया है, ये अपने पैसे से मैंने जमीन खरीदी है, ये अपने पैसे से मैंने मकान बनाया है। अरे तुम कहते हो ये पैसा मेरा है, तुम कहते हो ये मकान मेरा है, तुम कहते हो ये जमीन जायदाद मेरी है। अरे हदीस पाक क्या कहती है, नबी क्या फरमाते हैं, नबी की बारगाह में जब एक सहाबी ने आके कहा आका मेरे बाप पर मेरा कर्ज आ रहा है वो दे नहीं रहे हैं, नबी ने जब उनके बूढ़े बाप को बुलाया डंडे का सहारा लेके साहब रसूल आए, आका को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं दे रहे हो। तो सहाबी रो के कहते आका जब मेरे जिस्म में ताकत थी मैं कमा के लाता था तो अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था, जितने पैसे मेरा बेटा मांगता मुझसे मैं अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो कहता है आपसे ले लूंगा बदले में। मेरे आका अब मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं, अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं ए सहाबी रसूल सुनो, इस बूढ़े सहाबी की बात को सुन करके
सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं, जितने ढेले हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबी से, ऐ सहाबी सुनो, तुम कहते हो मेरा माल, सुनो अंता व मालो का ले अभी का, अरे तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। बेटा कितना भी कहे ये मकान मेरा है, बेटा कितना भी कहे ये जायदाद मेरी है, बेटा कितना भी कहे ये रुपये पैसे से मैंने अपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, हदीस पाक कहती है उस बेटे पर भी उसके बाप का हक है और उसकी सारी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप होते हैं, इनकी कुर्बानियों को कैसे फरामोश करोगे, इनकी कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे। इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब बेटा खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं, तब पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी अजीम नेमत होते हैं। इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज जिस बूढ़े की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, प्यारे मुसलमानों, एक दिन आता है कि वो खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। हम बताते हैं कि आज जब हम प्रोग्राम करके यहाँ फिरोज साहब, मौलाना अकबर अली साहब, इनसे आप पूछिए कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आज कभी जलसे करके हम रात के 2 बजे 3 बजे अपने घर पे जाते हैं, बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, मुझे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपने शौहर से बड़ा प्यार है। लेकिन जब ये सर्दी की रातें आती है ना, कोरे वाली दिसंबर और जनवरी की सर्दी जब पड़ती है, तो ऐसी सर्दी की रातों में जब घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बीबी की आवाज नहीं आती है, या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटे अभी दरवाजा खोलते हैं। इन कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे। बेटा घर से बाहर चला जाए, माँ बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, मेरा बेटा अभी तक घर पे नहीं आया है। बाप भी बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, मेरा लाल अभी तक घर पे नहीं आया है। माँ भी फोन करके पूछती मेरे बेटे अभी तक कहाँ चला गया। बेटा है कि गुस्से में कहता है माँ क्यों मुझे परेशान करती रहती है, मैं दोस्तों के साथ हूँ। बताओ आज जिस माँ का फोन तुझे अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि कोई तुझे फोन करके तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरे काम आ जाएगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनबी के अंदर एक वाकया लिखा, 2 मिनट की बात सुन ले। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की, तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मैं भी रात को सो नहीं पाती। ऐसा करो इनका बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं, जानवरों के बंधने की जगह पे बाप का बिस्तर हो रहा है। बताओ जिसने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी, जिसने इतना बड़ा मकान अपने बेटे को बना करके दिया, आज वही बेटा बाप को घर से बाहर निकाल रहा है और बाप का बिस्तर वहां कर दिया जहां जानवर बनते हैं। और जब चलने लगा उसका समझदार बेटा था, वो भी साथ में चला और अपने बाप का बिस्तर करके कहता है अब्बा इस पे सोना और ये कंबल ओढ़ लेना जब ठंड लगे। उसके बेटे ने वो कंबल उठा करके किसी तरीके से उस कंबल को फाड़ लिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा दादा को दे दिया, आधा अपने साथ रख लिया और बोला चलो। जब चलने लगा तो बाप ने कहा बेटा तूने नया कंबल खराब कर दिया। अरे मेरे बेटे ये कंबल क्यों फाड़ लिया? तो उस बच्चे ने एक तारीखी जुमला कहा था और मौलाना रूम ने उसका नतीजा निकाला था मसनबी शरीफ के अंदर। बहुत गौर से सुनना और इस पर अमल करना। उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए तो तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, जब अब तुमने ओढ़ने के लिए ये कंबल दिया, ये आधा कंबल मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुमको ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। ये पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं
नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बुढ़ापे में हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, उनकी नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों में अर्ज ये कर रहा था, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी अपनी माँ का एहसान नहीं उतार सकता। पहला एहसान कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। औलाद को जन्म देते वक्त कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करना पड़ते हैं। कभी बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है बच्चे की पैदाइश के वक्त में, तारीख में ये बातें भी मिलती हैं। और जब औलाद को अपनी जिंदा देखती है माँ तो वो सारी दर्द की तकलीफों को भूल जाती है, सारी परेशानियों को भूल जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बेटा हयात है। जब लाडले को देखती है, अपने बेटे को जिंदा देखती है, सब भूल जाती है। और बुढ़ापे में जब वो पहुंचती है तो वही बेटा जवान होता है तो माँ की इन कुर्बानियों को भुला देती है। हजरात, तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि पूरी जिंदगी बेटा माँ की खिदमत करता रहे तब भी वो अपनी माँ के इन 3 एहसानों का बदला नहीं ले सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया और आका की बारगाह में आके पूछा, आका क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है। तो नबी ने फरमाया, तेरी विलादत के वक्त, तुझको पैदा करते वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे, उन झटकों में से एक दर्द के झटके का भी तूने बदला नहीं दिया। पूरी जिंदगी की बात करता है, ये माँ है, ये बाप है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो बुढ़ापे में, क्योंकि उलमा फरमाते जब इंसान 40 साल का होता है तो उसकी अकल पूरी होती है। अकल जो है ना इंसान की, ये 40 साल में जाके मुकम्मल होती है, जब तक उसके अंदर अकल बढ़ती रहती है। और जब 40 साल से 60 साल तक रहता है तो अकल मुकम्मल रहती है, पूरी अकल रहती है उसके अंदर। और जब 60 साल से ऊपर को बढ़ता है तो फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकत आ जाती है, तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है। अब इस हालत में जो है औलाद को अपने माँ बाप को संभालना है, जैसे बचपन में माँ बाप ने अपनी औलाद को संभाला था। अब इस हाल में अपने माँ बाप को संभालना है, क्योंकि जब बच्चों वाली उनके अंदर आदत आएगी तब अपने माँ बाप को संभालना है औलाद को, जैसे माँ बाप ने बचपन में अपनी औलाद को संभाला। अगर कोई चीज टूट जाती तो वो दूसरा ला देते, लेकिन औलाद से कुछ नहीं कहते। तो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम इल्म हासिल करने गए तो माँ से पूछ के गए, माँ चला जाऊं इल्म हासिल करने? माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, 78 साल की उम्र माँ की हो गई। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने कहा बेटा तू नाना की शरीयत हासिल करने जा रहा है तो शौक से चला जा, मेरे लाल मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी, तू जाकर के नाना के दीन की नशरो इशाअत कर, तू जाकर के नाना मुस्तफा के दीन की खिदमत कर। हजरात, तो ये गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने बगदाद में जाकर के तालीम हासिल की, 40 साल तक वाज कहा गौसे आजम ने, तकरीर की, और उसी में 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत हो, कलम उठाया, किताबें लिखी ताकि इस्लाम की खिदमत हो, मिंबर संभाला, तकरीर की ताकि इस्लाम की खिदमत हो, और गौसे आजम ने दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी किया, बच्चों को पढ़ाया ताकि इस्लाम की खिदमत हो। जिस तरीके से इस्लाम की नशर इशाअत हो, गौसे आजम ने हर महाज पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की। और ये गौसे आजम को मकाम मिला, अल्लाह का जिक्र करते करते गौसे आजम उस मकाम पे पहुंच गए कि आज पूरी दुनिया में गौसे आजम का जिक्र है।